किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा था तो मैंने उसी से ये रीडिंग स्टार्ट करने की सोची कि चलो देखते हैं ये सॉन्ग क्यों मुझे चैनल हुआ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। अपने अपने डेटीज़ को याद कर ले और पॉजिटिव रहे। ये सभी साइन वालों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है। चलिए रीबर्थ देख लीजिए। ओके, द माइजर, चेंज, ओ माय गॉड, अवेयरनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में द आउटसाइडर। माय गुडनेस, देखिए देखिए कार्ड कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। ये पूरी की पूरी मतलब एक कहानी है, पूरी कहानी है, मतलब एक जीवन है, पूरा जीवन। रीबर्थ 10 तक आ गया है, ठीक है। पूरी तरह से आपका जीवन बदल गया। यहाँ भी देखिए पूरा परिवर्तन है, यहाँ भी पूरा परिवर्तन है, ठीक है। तो क्या है स्टोरी इसके नीचे? इसके नीचे स्टोरी ये है कि आप एक इनोसेंट पर्सन थे, एक मतलब एक मासूम बच्चा, एक मासूम दिल। इतने इनोसेंट थे कि आपको कुछ पता ही नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या है दुनियादारी। एक सेकंड बने रहिएगा। तो आप बहुत ही ज्यादा मासूम थे, और आप मासूम थे, आपको डील भी किया गया एक बच्चे की तरह। अब बात बच्चे की तरह में दो सिचुएशन होती है यहाँ पे। आप यदि कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ दूसरी बात है। एक होता है कि बच्चे की तरह प्यार से रखना, बहुत ही संभाल के रखना, नर्चर करना, केयर करना। और एक होता है कि भाई तुम्हारे पास अकल ही कम है, तुम्हें समझ ही कम है, तो आपको आउटसाइडर, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है, कार्ड नंबर 5 है और द आउटसाइडर है। आपको कि भाई तुम नहीं समझते हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप फीमेल है या मेल है। तो आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में थे ना, जिस किसी भी रिलेशन, मतलब ये लव रिलेशन के अलावा भी दूसरे रिलेशन भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी। क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ऐसा लव अब कुछ भी निकला नहीं है, फैमिली लव कुछ भी नहीं निकला है। आपके जीवन की कहानी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वहां पर आपको बहुत ही दिल दुखाया गया है, आपको बहुत बुरी तरह से आपको एक बाहरी की तरह रखा गया कि भाई तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये तुम्हारे समझने लायक बात नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। ऐसी ऐसी स्थिति आपके सामने रखी गई है कि इसे जानने की जरूरत नहीं है, ये है कौन जिसे सब कुछ बताया जाए, ठीक है। और इन सब चीजों से ना आप बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए, बहुत ज्यादा परेशान हुए। परेशान मतलब आपकी इतनी दुर्गति हुई, इतनी दुर्गति हुई है कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रीबर्थ का है कि ये डेथ, डेथ और रीबर्थ का कार्ड होता है कि जिस भी रिलेशनशिप में आपके साथ ये हुआ है ना, इतने लंबे समय तक और इतनी बुरी तरह से हुआ है कि आपने गिव अप ही कर दिया और ये रिलेशनशिप खत्म हो गई है। आपके कारण नहीं हुआ, ये आपने गिव अप इसलिए किया क्योंकि ये नॉन स्टॉप आपके साथ ये रिजेक्शन, ये आपको बैक स्टेबिंग या आपको पुश करना, ये लगातार 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 होता रहा है। इससे परेशान होकर आप इस रिलेशनशिप में रिबर्थ हुआ है। आप जितने भोले भाले थे, मतलब यहाँ दिखाता है एक कैमल, ऊंट। ऊंट क्या है? रेगिस्तान में रह लेता है, सूखे बंजर बियाबान में, न जहाँ पानी है, न पौधा है, न पेड़ है, न हरियाली, न इंसान है, न दूसरे पशु पक्षी है। फिर भी ये बेचारा डिप्राइव होकर भी सरवाइव करता है, फिर भी उनको सुकून नहीं। आपको बेयर मिनिमम देकर भी उनको सुकून नहीं, फिर भी आपको उन्होंने टॉर्चर किया, बहुत सताया है। मतलब ये देख लीजिए कितने नेगेटिविटी में आपको परेशान करके छोड़ दिया, आपका कितना शोषण किया है यहाँ पर, ठीक है। इससे आप जब
पूरी तरह से आपका दिल दिमाग आत्मा जब आपकी छलनी छलनी हो गई, 10 ऑफ सोर्स, डेथ, जब ये रिलेशनशिप ने प्राण त्याग दिया, आपके अंदर सारे होप खत्म हो गए, इतनी बुरी स्थिति आपकी हुई। बुरी स्थिति मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स धोखे दिए गए होंगे, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी स्थिति रखी गई कि आपको लगा कि मेरा होना ना होना इस रिलेशनशिप में कोई मायने ही नहीं रखता, मैं इनके लिए कोई कुछ हूं भी कि नहीं हूं। आपको एहसास कराया गया कि भाई तुम हो तो हो क्यों, जाते क्यों नहीं, पड़े हुए क्यों हो। ठीक है। और ऐसे में आपने क्या किया, अपने अंदर एक परिवर्तन लाया। आप देखिए, माइजर माइजर क्या है, आपको उनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, पर उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं। उनके पास भर भर के था, पर उन्होंने आपको मतलब वो कहते हैं ना, एकदम बेकार बेकार सी चीज, बहुत थोड़ी सी चीज दी है। ठीक है, आपको उसके लायक ही नहीं समझा कि आपको कुछ दिया जाए। जैसे मान लीजिए होता है ना कि जैसे हम किसी भिखारी को क्या देते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी बेमन से, खुशी खुशी नहीं, यार ये सामने पड़ गया, अरे देखो परेशान कर रहा है, घेर रहा है, करे तो करे क्या, देने का मन तो है नहीं, अब सामने में है तो दे दिए थोड़ा सा कुछ भी। पर कितना देते हैं हम पर्स में से, बैग में से निकाल के एक बड़ा सा नोट निकाल के देते हैं कि कुछ भी, जो सबसे छोटा अमाउंट होता है, एक चिल्लर होता है, 10 के नोट होते हैं, कुछ भी होता है, ऐसा ही तो कुछ देते हैं। तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि उसने आपको जिस किसी भी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशन में आपको बहुत ही बेयर मिनिमम दिया गया है, आपको बहुत ही डिप्राइव रखा गया है। प्यार के मामले में भी, रिस्पेक्ट के मामले में भी, आपकी आपको प्रोवाइड करने के मामले में भी आपको बहुत कम दिया गया है। और इससे आपके जीवन में क्या है, अवेयरनेस आई है। ये सब देख देख कर जब आपके जीवन में आपका दिल टूटा है, आपके संबंध के प्रति आस्था खत्म हुई है, उस रिश्ते के प्रति जब आपकी आस्था खत्म हुई, तो फिर आपके अंदर एक अवेयरनेस आई है। आपने आपकी मतलब कहते हैं ना कि मरने के बाद क्या होता है, सोल शरीर छोड़ देती है और चली जाती है आत्मा। तो यहाँ कह सकते हैं कि एक तरह से आपका पुनर्जन्म है। मतलब शरीर रहते हुए भी आपकी आत्मा जो है ना, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। यहाँ पर पूरी तरह से आपके अंदर बदलाव हो गया है। वो जो पुराने आप थे, अब क्या थे मुझे नहीं मालूम, जो आप पुराने थे अब वो आप नहीं हो। पूरी तरह से आप खत्म हो गए, आप चाहकर भी वो नहीं हो सकते। आपके अंदर से वो पुरानी आत्मा निकल चुकी है। अभी जो आपके अंदर आत्मा है वो दूसरी आत्मा है। इसी शरीर में आत्मा दूसरी आ गई है, और ये आत्मा दूसरी आत्मा इस शरीर में, इस मासूम के जाने से, इस भोले भाले इनोसेंट शाकाहारी डिप्राइव पशु के प्राण छूटने के बाद कौन सी आत्मा आई है, ये शेर की आत्मा आई है। खाओ, दहाड़े मार रही है। अब आप बन गए हो शेर। ये समय बदला है, और जब आप शेर बने हो तो आपके जीवन का चक्र बदला है पूरी तरह से। ये व्हील पहले उल्टा चल रहा था आपके जीवन में, मतलब पूरी तरह से जो आपके फेवर में कंडीशन नहीं थी, जो बहुत ही बुरी कंडीशन थी आपके जीवन में, वो अब आपके फेवर में समय बदला है। ईश्वर ने आपके अंदर भरपूर परिवर्तन, मतलब भरपूर क्या कहूँ, बस पूरा उलट ही दिया आपको। मतलब जब मर के फिर से जन्म होता है तो क्या होता है, एक नया स्वरूप, एक नया शरीर, आपको एक नई आत्मा मिली है। और ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसके सामने अब कोई टिक नहीं सकता, इस रूप के आगे कोई ठहर नहीं सकता। और अब आप क्या हो, अब चैन की बंसी बजा रहे हो। मजेदार ये है कि इस भयानक रूप में जब आप आए हो, जब आप शेर की तरह ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तो अब आपके अंदर सुकून आ गया है। जहां आप रोते गाते थे, बिलखते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे, अब आप चैन की बंसी बजा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अरे ये शेर की तरह खुला घूम रहा है। ठीक है, तो आप अब एकदम आराम से हो, और दूसरे परेशान है कि इसको छेड़ने ना जाओ, मार के खा जाएगा। ये ये पूरी तरह से ये शुद्ध शाकाहारी है, और ये जो है विशुद्ध मांसाहारी है। ये कुछ भी
मुझे हंसी आ रही है। ये किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। पानी भी एक बार पीता है तो कितने लंबे समय तक रखता है बचाकर कि पानी भी नहीं मिले तो भी चलेगा, घास भी ना मिले तो भी चलेगा, जब एक बार मिलेगा उसी से चला लेंगे। और ये जो है, जब मेरा दिल करेगा तभी मुझे चाहिए। कोई जिंदा है तो उसे भी मार कर मैं खा जाऊंगा, ठीक है। और नहीं तो तुम लोग घूम रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इच्छा हुई तो घास वास नहीं, मैं जिंदे को भी मार के खा जाऊंगा, ये डेर है। और अब ऐसे रूप में आने के बाद अब आप चैन की बंसी बजा रहे हो, एकदम मस्त मौला, मस्त मलंग, ठीक है। तो इतना वो कहते हैं ना, अब ये जो है, जब आप चाहते थे, जब आप चाहते थे, जब आपके अंदर मासूमियत थी, जब आपके अंदर इनोसेंस था और आप चाहते थे अच्छा दूसरों के लिए, तो लोगों ने आपकी कदर नहीं समझी। नहीं समझी तो और क्या परिवर्तन आया, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। और क्या क्या हुआ है, आपकी जीवन गाथा देखें, ठीक है। आप क्या चाहते थे ये पहले देखते हैं। एंजल बताएं, ये रिवर्थ कार्ड यहाँ क्यों आए हैं। एंजल बताएं, ये रिवर्थ कार्ड यहाँ क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव जो है उनमें ये परिवर्तन क्यों आया है, ये भयंकर परिवर्तन, बड़ा सा परिवर्तन क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्स और द एम्परर, ओके। ये परिवर्तन आया है किसी ऑथोरिटेटिव पर्सन के कारण, एक कोई लॉजिकल पर्सन के कारण, जिसने आपको डील किया लॉजिक के साथ, जिसने आपको कोल्ड एंड डिटैच रह के आपको ट्रीट किया है, जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा, जिसने आपको एहसास दिलाया। आप थे मासूम, आप थे भोले भाले, और उसने आपको बहुत, ये दोनों ही, एक जो है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, कोल्ड हार्टेड है, और ये जो है दूसरा ये बहुत ही तजुर्बेकार है। तो ये दो पर्सन ना समझिएगा, ये एक ही पर्सन है और ये दो की बुद्धि लेकर है, ठीक है। ये बहुत ही, वो कहते हैं ना, खाया खेला पचाया, बहुत ही तजुर्बेकार इंसान है। इसे अपने सिंहासन से बड़ा प्यार है, अपने पावर, अपने थ्रोन से बड़ा प्यार है। यानी ये जिस किसी भी रिश्ते में है, इसे अपने रिश्ते को भुनाना अच्छी तरह से आता है। इसे पता है कि मेरे क्या क्या राइट्स है, दूसरों के राइट्स नहीं पता है, इसे अपने सारे राइट्स पता है। और उस राइट्स को कैसे मनवाना है, आप देख लीजिए, दोनों ही हाथ में इसके जो ऐसे, ये जो दंड है और यहाँ जो तलवार है, ए ऐसे नहीं किया तो ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, वाली बात एनर्जी है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कोई पुरुष लग रहा है, कोई मेल लग रहा है, जो आपके रिश्ते में हो सकता है, जिसने आपको इस बुरी तरह से ट्रीट किया है। कहाँ ये मासूम बच्चा देखिए, कहाँ ये मासूम और कहाँ ये बुढ़ा, ठीक है। मतलब आपका दिल, यहाँ यहाँ सोल की बात हो रही है। आप इतने मासूम थे और ये इतना ज्यादा पकाऊ था, ये पकाऊ इंसान, इसने पका पका के आपको भी पका दिया, ठीक है। आप इतने तजुर्बेकार हो गए। अब तो देखिए, मान लीजिए कि देख लीजिए कि यदि ये एम्परर है और यदि ये किंग है, ठीक है, इसके पास ये दंड है, इसके पास तलवार है, ठीक है, सब कुछ है। पर जब शेर आएगा ना तो दोनों हो जाएगा ढेर। तो अब आप दोनों पे भारी हो, ये जो पर्सन है ना, इसके ऊपर आप भारी हो। क्योंकि अब आप इसको, यदि तलवार न रहे, इसके पास ये न रहे, तो वो भी हिम्मत नहीं होगी। और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इसके ऊपर भारी हो। बात समझ आ रही है। द माइजर कार्ड यहाँ क्यों आए हैं, एंजल बताएं, ये माइजर कार्ड यहाँ क्यों आया है। एंजल प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड एंड द एम्प्रेस, देख लीजिए। आप इतने ज्यादा, ये देखिए काउंटर पार्ट, ये आपका पार्टनर हो सकता है, रिलेशनशिप है, मैरिड पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन ना, आपकी मासूमियत के, आपके भोलेपन का, आपकी दयालुता का इसने बहुत मिसयूज किया है, बहुत बुरी तरह से आपका शोषण किया है,
ठीक है, आप डिजर्विंग ये हो, पर इसने आपको इस तरह से भिखारियों की तरह ट्रीट किया है। एक एम्प्रेस को इसने एक भिखारी की तरह ट्रीट किया है। कुछ भी देना, टुकड़ों टुकड़ों में देना, कि ऐसे बस, मैंने कहा ना कि भिखारी को हम लोग कैसे देते हैं, बस उतना ही इसने आपको दिया है, और इसी के कारण ये कंप्लीशन आया है, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, ये सर्कल यहाँ पर क्लोज्ड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्यों आया है, एंजल यूनिवर्स बताएं कि ये चेंज यहाँ पर क्यों है। तो कहते हैं ना, मैंने गाना कहा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये देखिए, आप ये डिजर्विंग थे और आपको ये दिया गया। और मैं बताती हूँ चेंज क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये चेंज क्यों आया, आपने बहुत इनपुट डाला, बहुत मेहनत की, बहुत तपस्या की, बहुत लगाया, पैसा, फाइनेंस, मेहनत, प्यार सब डाला, भर भर के डाला, पर ये इंसान सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा था। आप दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, इमोशन डाले जा रहे थे, डुबो डुबो के इमोशन, पर ये सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा था, इसे कम लग रहा था, कितना भी आप कर रहे थे ये संतुष्ट ही नहीं था आपसे। कम है, कम है, कम है, और करो और करो और करो और करो ना, नहीं हो रहा। जबकि ये आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा था और आप इसके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ट्रीट कर रहे थे आप, और ये आपके साथ ऐसे ट्रीटमेंट कर रहा था, और फिर भी ये अनसेटिस्फाइड था। तो इसके कारण ही ये देखते 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 यूनिवर्स का माथा गया घूम। यूनिवर्स का माथा गया घूम, और यूनिवर्स ने ये चेंज लाया, और आपके अंदर भी ये परिवर्तन आया है। चेंज यहाँ खाली यूनिवर्स ने नहीं किया, आपके अंदर भी परिवर्तन आया है, और आपने कप को दिया बंद कर, चल बेटा भाग यहाँ से, मेरे अंदर इमोशन है तो क्या, मैं तुझे देने से रही या देने से रहा। ठीक है, ये अवेयरनेस यहाँ पर क्यों है, एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, अवेयरनेस क्यों है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आपने इतना ज्यादा इसके लिए किया, आपने इतना भर भर के इसके लिए किया। ठीक है, और ये पर्सन आपको अकेला छोड़ गया, ये पर्सन आपको बेसहारा छोड़ गया। आपने इससे फाइनेंशियली, इमोशनली नर्चर किया, टेक केयर किया, इसकी देखभाल की, माँ की तरह, प्रेमिका की तरह, फाइनेंशियली भी इसे बहुत सपोर्ट किया, पर ये आपको पूरी कंडीशन में छोड़कर, अकेला करके, डिप्राइव करके चला गया। कहाँ चला गया, ये देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स, अपना प्यार का कप लेकर कहीं और चल दिया। इसने आपको नहीं दिया, इसने आपकी तरफ पीठ फेर लिया है, मुंह फेर के आपकी तरफ से चला गया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 7 ऑफ सोर्स, देख लीजिए, इसने आपको मल्टीपल टाइम्स धोखे दिए हैं। ये रीबर्थ आपके अंदर ऐसे ही नहीं आया है, जब आपको ये रिवील हुआ है। देखिए, 7 की एनर्जी है 2 बार, तो 10 है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी 10 होता है। ठीक है, 10 की, 5 की एनर्जी है, और 7 की एनर्जी है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इस तरह से ये भी 7 है, अवेयरनेस भी 7 है। देखिए, 7 की एनर्जी, ये जो होता है 7, जो है आपको पता हो कि ये राहु का नंबर होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, केतु का नंबर होता है। और केतु जो है वो इंट्यूशन को बताता है, स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो आपके अंदर इंट्यूशन डाउनलोडिंग्स हो रहे थे, गाइडेंस मिल रहे थे, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको अपने आप ही लग रहा है, आपको अपने आप ही लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे कुछ, मतलब मैं कितना भी कर दूं ये पर्सन मुझसे संतुष्ट नहीं होगा, ये हमेशा कमी निकालेगा। आपको इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे क्यों लगता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, 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 और ये साबित हो गया कि ये आपको धोखा दे रहा था, और ये आपको अकेला करके, आपके फाइनेंस को चुरा के, आपके साथ छल करके, आपके पैसे भी इसने चुरा लिए हैं, आपके आइडियाज भी चुरा लिए, मल्टीपल टाइम्स आपको धोखा दिया है। ठीक है,
और ये 9 2 11 हो गया। और ये भी देखता था कि कहीं आपको पता तो नहीं चल गया कि ये आपके साथ ये करा, और ये प्यार का कप लेकर कहीं और चल दिया है। ठीक है, ये इंटरनेट पे किसी से जुड़ा हुआ होगा, सोशल साइट पर किसी से जुड़ा होगा, सोसाइटी में किसी से जुड़ा होगा। ठीक है, और क्या है, क्वीन ऑफ वांड्स किसी के अट्रैक्शन में ये फंसा हुआ था, किसी की खूबसूरती, किसी के चार्म में ये फंसा हुआ था ये पर्सन। द स्टार, इसकी नज़र में वो एक स्टार था, इसकी नज़र में वो एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन था, और उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होके गया था। तो वो कहते हैं ना, अभी चलिए चेक करते हैं कि अभी इस पर्सन की क्या कंडीशन है जिसने आपको धोखा दिया। ठीक है, आपका तो रिबर्थ हो चुका है, अब जरा उसके लिए भी देखना जरूरी है कि उस पर्सन की कंडीशन क्या है। ठीक है, आपका तो देख लिया कि भाई आप तो पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गए हो, एक मासूम बच्चे से अवेयरनेस आ गई है, और ऊंट से शेर बन गए हो, और क्या ही चाहिए। आत्मा ने पूरी तरह से हाल बदल लिया है। चलिए एंजल बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, यहाँ देखिए स्पाउस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, पार्टनर स्पाउस आ रहा है। ठीक है, उनके जो पार्टनर हैं या जिसने उनके साथ चीटिंग की है वो अभी किस कंडीशन में है बताएं। जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जिसने भी चीटिंग किया है, जिसने भी धोखा किया है, वो अभी किस कंडीशन में है, प्लीज़ बताएं, गाइड करें एंजल, प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वेंट्स। अब तक मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी कंडीशन में, पर लास्ट में आ गया गड़बड़ हो गए है। लास्ट में हो गए हैं गड़बड़, एंड इसके नीचे है जजमेंट। ठीक है, तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन अभी मैं बता दूं इंतज़ार कर रहा है। इसने 2 सिचुएशन में आपको स्टक रखा था, किसी और को इसने चूज़ किया था आपके ऊपर, किसी पैशन में, किसी जो मैंने कहा ना क्वीन ऑफ एंड्स, किसी के पैशन में, किसी की खूबसूरती में गिरफ्तार होकर ये कहीं गया था, और अब ये फंसा पड़ा है, आपसे दूर है, इंतज़ार कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। इसे पता चल रहा है कि इसने अन्याय किया है और इसे इसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब ये डर रहा है क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इसकी मदद की है, आपने इसे बहुत प्यार दिया है, इसने बहुत सफलता देखी है, इसके फाइनेंस और करियर बहुत अच्छे हुए होंगे। ये सब चीज़ें अब ये याद कर रहा है, ये मिस कर रहा है आपको। देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ये अकेला बैठा हुआ सोच रहा है, गहरी सोच है, रास्ते की तरफ देख रहा है टकटकी लगाए हुए। ठीक है, ये दूरी तय करना चाहता है, आप दोनों के बीच में बहुत बहुत डिस्टेंस है, या तो मन का डिस्टेंस, यहाँ जोग्राफिकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, आप दोनों साथ में नहीं हो, तो ये आपकी तरफ आना चाहता है। ये अब जो बैलेंस पास्ट में नहीं किया इसने, जो इसने अन्याय किया है, अब ये उसमें बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, जो जो प्यार आपने इसे दिया, जो लॉयल्टी आपने दी, क्वीन ऑफ कप्स भी तो थी, जो लॉयल्टी आपने इसे दी और इसने आपको रिटर्न नहीं किया, ये लॉयल्टी अभी आपको वापस करना चाहता है। 6 ऑफ हैंड्स, रिलेशनशिप में अब ये विक्ट्री चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है, यही इसके जीवन में अब सक्सेस है, आपसे जुड़ना ही इसके जीवन में अब सक्सेस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको इंडिपेंडेंट देखा, ये वैसे ये भी इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, और ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये पैसे भी इसके पास अच्छे खासे हैं। ठीक है, पर ये सोचों में घिरा हुआ है, लगातार सोचों में ये घिरा हुआ है, और आपकी तरफ आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसे डर लग रहा है, इसे, ये देखिए एम्परर फिर आ गया, ये देखिए एम्परर फिर आ गया। ठीक है, इसके जजमेंट के नीचे एम्परर फिर आ गया, तो इसे डर लग रहा है कि न्याय होगा, या तो ये कर ले या फिर ईश्वर करेंगे। ठीक है, तो इसे डर लग रहा है, ये चाहता है कि मैं ही कर लूँ, मैं करूँगा तो मैं तो उसे न्याय दूंगा, पर खुद को सजा तो नहीं दूंगा, पर यदि ईश्वर करेंगे तो जिससे न्याय मिलना चाहिए उसे न्याय देंगे, जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे सजा मिलेगी। तो इसलिए ये
इनिशिएटिव लेना चाहता है, पर बढ़ रहा है ना, बढ़ नहीं रहा। ये सारी सोचों का खेल है, बैठा 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 सोच रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, गाना क्यों डाउनलोड हो। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है, आपने सब कुछ दिया, उस चीज को इसने सही ढंग से नहीं समझा, सही ढंग से नहीं लिया। और अब जब आप निकल गए हो, निकल जा रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। तो वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इसके साथ ही विराम लेते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा। यदि आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। लॉन्ग रीडिंग भी देखिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपके प्यार से ही हम डेवलप होते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी हो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, आप लोग खुश रहे, इसी में पूरी दुनिया की खुशी होती है। यूनिवर्स सबको खुश रखे, आपको भी खुश रखे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।